कैसा है चांद का आकार? क्या चांद पर सैर किया जा सकता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चांद की पूरी जानकारी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का नाम 23 अगस्त को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। बुधवार की शाम 6:04 जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा, वैसे ही भारत और इसरो ने एक और इतिहास रच दिया। अब चांद को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद का आकार वास्तव में गोल नहीं है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये हकीकत है। हम आपको यहाँ चांद के बारे में ऐसे ही 10 रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको हर दिन नए अपडेट देते रहे। दोस्तों, गोल नहीं है चांद। अक्सर लोगों को लगता है कि चांद का आकार गोल है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल नजर आता है, हालांकि इसका सही आकार अंडाकार है। हम धरती से जब चांद को देख रहे होते हैं तो इसका कुछ हिस्सा ही नजर आता है। बता दें कि चांद न ही ग्रह है और ना ही तारा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कैसे हुआ था चांद का जन्म? इसका जन्म तब हुआ जब एक भटकता हुआ ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। दोनों की टक्कर से भीषण मलबा पैदा हुआ, जो पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा, फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगा और जिसके बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ। दोस्तों, चंद्रमा लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। कुछ अंतरिक्ष यात्री धरती पर चांद के चट्टानों को लेकर आए थे। इनके विश्लेषण से पता चला कि चंद्रमा का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था। सौरमंडल के बनने के ठीक 60 मिलियन साल बाद चांद पृथ्वी से लगभग 4 अरब साल छोटा है। वैज्ञानिकों के गणना के अनुसार पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। चंद्रमा का वातावरण चंद्रमा के आसपास की गैसों की एक बहुत ही डरावनी उपस्थिति है। अधिकांश व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए चंद्रमा को वैक्यूम से घिरा हुआ माना जाता है। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए चांद वायुमंडल के रूप में संदर्भित अंतर प्राकृतिक माध्यम की तुलना में इसके आसपास के क्षेत्र में परमाणु और आणविक कणों की उपस्थिति पृथ्वी के आसपास के गैसीय लिफाफों और सौर मंडल के अधिकांश ग्रहों की तुलना में नगण्य है। अन्यथा चंद्रमा को एक ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि यह औसत दर्जे की विकिरण को अवशोषित नहीं कर सकता है, स्तरित या स्वपरिसंचारी नहीं दिखता है और उच्च दर के कारण निरंतर पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, जिस पर इसकी गैसें अंतरिक्ष में खो जाती हैं। चंद्रमा ने वायुमंडल में कुछ असामान्य गैसों को शामिल किया है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम शामिल हैं, जो पृथ्वी, मंगल या शुक्र के वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी पर समुद्र के स्तर पर वायुमंडल के प्रत्येक घन सेंटीमीटर में लगभग 1000 अणु होते हैं। चंद्र वातावरण की तुलना में एक ही मात्रा में 106 से कम अणु होते हैं। पृथ्वी पर यह एक बहुत अच्छा वैक्यूम माना जाता है। वास्तव में चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी किनारे के घनत्व की तुलना में है, जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परिक्रमा करते हैं। यहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। नासा के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर पहाड़ और गहरे गड्ढे हैं, जिसकी जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। अगर चांद न हो तो क्या होगा? अगर चंद्रमा न हो तो बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला, रातें बहुत अधिक अंधेरी होंगी चंद्रमा के बिना। पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 12 घंटे का होगा। चंद्रमा न होने से पृथ्वी पर समुद्री ज्वार का आकार बदल जाएगा, जिससे वे अब की तुलना में लगभग 1/3 ऊंचे हो जाएंगे। वहीं चंद्रमा के बिना कोई सूर्य ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि सूर्य को अवरुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं होगा। चंद्रमा की रोशनी, चांद की रोशनी की बात करें तो पूर्णिमा के चांद की तुलना में सूरज 14 गुना चमकीला होता है। सूरज के बराबर रोशनी करने के लिए 3,98,000 पूर्णमासी के चंद्रमा की जरूरत पड़ेगी। पूरा नहीं दिखता। चांद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम धरती से चांद का पूरा हिस्सा नहीं देख सकते हैं। हम उसका अधिकतम 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। धरती से चांद का 41% हिस्सा नजर नहीं आता है। चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती है। चांद पर वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब वहां पर कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती है। इसके अलावा चांद से आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। वहीं चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण तो है,
लेकिन धरती जितना मजबूत नहीं है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति का वजन धरती पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम होगा। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा चंद्रयान आने वाले दिनों में और अधिक जानकारी देगा, जिससे हम वहां जाने और बसने के बारे में पता लगाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।